जहां हमारे लोग होंगे, अपने लोगों में तो जाकर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव अहंकार में थे। हम लोगों का कहना है कि वो गलती अखिलेश यादव जी ना करें। हम लोगों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। अगर साथ नहीं लिया तो क्या बिहार के तर्ज पर ढोल ताशे लेकर अखिलेश यादव के घर पे जाएंगे? देखिए, हर कोशिश की जाएगी कि हम लोगों को वो गठबंधन में दें। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, वो अपने अहंकार से बाहर नहीं निकलते हैं। हम लोग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें इस बार उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर साहब पर भरोसा जताएगी। ये शुरुआत है, अब नजीबाबाद है, अगली बार हो सकता है आपका मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो। ओवैसी साहब की क्या तैयारी है? देखिए, 28 जून 2026 को शाम 5 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजीबाबाद आज़ाद चौक पर जो अल-फलाह स्कूल है उसके पास में तशरीफ़ ला रहे हैं। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप पार्टी में जिम्मेदार हैं और आपको दूसरी विधानसभा से संभवतः चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। नहीं, मुझे किसी विधानसभा से मेरे चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है। मैं पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूं। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा सकूं और उसी के लिए उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं नजीबाबाद में जो सदर साहब का प्रोग्राम है उसी के ताल्लुक से मैं यहाँ आया हूँ। जैसे अभी पता चला था, ओवैसी साहब का एक परसों बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ओवैसी साहब मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जो भाजपा को रोकने के लिए, जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या और दीगर छोटे छोटे दल हैं, क्या उनसे गठबंधन की? देखिए, हमारे 2022 के चुनाव में भी यही मंशा थी और हमारा क्लियर स्टैंड था कि जो लोग वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं वो लोग एक अलायंस बनाए, हम लोगों को भी उस अलायंस में लें, साथ मिल करके लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, ये लोग समाजवादी हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, अलग अलग चुनाव लड़कर कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का बिल्कुल क्लियर कहना है, आज भी हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। जो लोग वाकई में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, जो भी दल इस चीज़ के लिए तैयार हैं, वो बैठे, हमें भी साथ लें। हम लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। पार्टी के जो मुखिया होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के, वो चुनाव के टाइम पे आते हैं। ओवैसी साहब का भी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, ऐसे आने का क्या कारण है? क्या नजीबाबाद में विधानसभा जो प्रत्याशी हैं आपके भाई, क्या इनकी घोषणा की कोई संभावना? नहीं, अभी कोई घोषणा नहीं है। और देखिए, जहाँ सब नेता एसी में आराम फरमा रहे हैं, यही तो असली नेता की पहचान होती है कि वो इतनी भीषण गर्मी में भी आवाम के बीच में आ रहे हैं। चौहान साहब, ये सभा हो रही है, ये जिले के या और जिलों के लोग भी यहाँ पर आएंगे? ये नजीबाबाद विधानसभा का प्रोग्राम है और जब नजीबाबाद का प्रोग्राम है तो इसका असर थोड़ा नगीना पे या आसपास की विधानसभाओं के लोग भी रहेंगे, लेकिन ये हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो नजीबाबाद विधानसभा के लिए। कार्यक्रम का क्या नाम दिया? पैगाम इत्तेहाद हमारे कार्यक्रम का नाम है। लगभग कितने लोग आने के उम्मीद? अब देखिए, ये तो सैलाब को रोका नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग आएंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला के यहाँ सरों का सैलाब देखने के लिए मिलेगा। जनसभा से पहले एक आरोप आप पर लग रहा है कि जहां मुस्लिम विधायक है समाजवादी पार्टी के, वहीं आप ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? भाई, हम एटा मैनपुरी जाकर तो लड़ने से रहे। अखिलेश यादव लड़ाए एटा मैनपुरी से आजम खान साहब को, मुख्तार अंसारी साहब अफजाल अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी साहब के बेटे को लड़ाया एटा से, मैनपुरी से जो यादव बहुल्य सीट है उनसे लड़ाए। हम लोग जहां हमारे लोग होंगे, अपने लोगों में तो जाकर चुनाव लड़ा जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने ऑफ इंडिया के यहाँ हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। हमें इस बात का इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें आज़ादी है कि हम कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर हम नजीबाबाद चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? बहराइच के मंच पर ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि हम सबके साथ गठबंधन करने को तैयार है, अगर वो हमें हिस्सेदारी दे, बराबरी दे। तो क्या बहराइच के बाद से कोई संदेश आपको मिला इन दलों के? बिल्कुल नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए। जिस तरह से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव अहंकार में थे, राहुल गांधी कुछ नहीं समझ रहे थे, हम लोगों का कहना है कि वो गलती अखिलेश यादव जी ना करें। अहंकार को एक साइड रखें और बात करें जिस तरह से वो पीडीए की बात करते हैं, जिस तरह से वो सत्ता परिवर्तन करने की बात करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको हिस्सेदारी देना सियासत में।
लें साथ में, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। हम लोग चाहते हैं यकीनन एक ऐसा अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर बने जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। अगर साथ नहीं लिया तो क्या बिहार के तर्ज पर ढोल ताशे लेकर अखिलेश यादव के घर पे जाएंगे? देखिए, हर कोशिश की जाएगी कि हम लोगों को वो गठबंधन में लें। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, वो अपने अहंकार से बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर हम लोग पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में आपकी पार्टी कितनी सीटें निकाल 200 सीटों पर हम लोग नहीं, देखिए, निकालने का फैसला ये आवाम का फैसला होता है। नहीं, कितनी आपका मतलब हम लोग 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें इस बार उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर साहब पर भरोसा जताएगी। जनसभा के लिए आपने बिजनौर ही क्यों चुना, नजीबाबाद? नहीं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। अब नजीबाबाद है, अगली बार हो सकता है आपका मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो। जिला बिजनौर की सारी सीटों पर लड़ेंगे इंशाल्लाह सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कैसे हर पार्टी के मुखिया अपने युवाओं के लिए चुनाव के दौरान कुछ घोषणाएं करते हैं, आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है युवाओं के लिए? और जब भर्ती में देखिए, ये चुनाव नज़दीक आने दीजिए। चुनाव का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो सब आप लोगों के सामने होगा। अभी हम लोग सिर्फ जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसी पे हम लोगों को मेहनत करनी है। ये तमाम सम्मानित वोटर से, तमाम लोगों से मैं एक अपील करता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 28 तारीख में यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं नजीबाबाद के अवाम से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें और बैरिस्टर साहब के विचारों को सुने, उनके संदेश को सुने, उनके जो दिल में तकलीफ़ है, जो उनकी पीड़ा है, उसको समझें। आप लोग गुमराह ना हो, किसी के बहकावे में ना आएँ। आप लोग आइए, बैरिस्टर साहब को सुनिए, उनकी सब बातों को समझिए। मेरा सिर्फ यही नजीबाबाद की विधानसभा की आवाम से कहना है कि समय की पाबंदी का ख्याल रखते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने की कोशिश करें।